श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, 27 अगस्त सावन रविवार को आखिरी दशमी के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते इस गुप्त जगह पर रख देना, आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके घर से जितनी भी बड़ी बीमारी होगी वह छूमंतर हो जाएगी। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे वह समस्या नौकरी को लेकर या व्यापार को लेकर हो, या इसके साथ आपके घर में धन से जुड़ी समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो इन सभी समस्या के लिए आपको केवल आज का यह विशेष उपाय करना है। और दोस्तों, आप इस उपाय को आम मत समझिएगा, या पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया बहुत ही ज्यादा अचूक और विशेष उपाय हैं। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा है और वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर है, वह पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान ही नहीं देता, तो माताएं को इस उपाय को उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए जरूर करना चाहिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही कथा को सुनकर आपको यह उपाय बहुत ही ज्यादा आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर। तो इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वह है बेलपत्र। आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, और जो बेलपत्र आप लोगे वह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना। और गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएगा, और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उनको उठाएगा, शुद्ध जल से धो देगा और वापस उनसे उपाय कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है घी। तो आपको कुछ इस प्रकार से घी लेना है, और यह जो घी है वह गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। और अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी ना मिले तो गुरु जी ने कहा है कि आप कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध होना चाहिए। तो आप भी ले लीजिएगा। कितना लेना है, तो आपको शुद्ध देसी घी का मात्र 1 चम्मच ही घी लेना है। तो इस प्रकार से 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा। इसके साथ अगली सामग्री जो है वह है 1 लोटा। तो आपको 1 लोटा लेना है, और लोटा आपको तांबे का लेना है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से ही जल भरकर ले जाना है। और विशेष का ध्यान रखना ही कि जब जल भरो तो उसको आपको अपनी मटकी अपने किचन से भरना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर जल अपने घर से भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो हमारे घर के जो भी दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। फिर आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और गुरुजी ने एक बात और कहा है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो उसकी जो धारा होगी वह बहुत ही ज्यादा धीमी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी मनोकामना भी कह सके। और साथ ही साथ आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर ले। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर करना है। इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो एक बेलपत्र है जो आप अपने साथ लाए थे, और जो घी है उसका आपको उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपनी तर्जनी उंगली में घी लेना है। तर्जनी उंगली जो आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तो इस उंगली में आपको घी लेना है। इसके बाद क्या करिएगा,
जो बेलपत्र आप अपने साथ लाए हो उस बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से घी लगा देना है। कितनी पत्ती पर घी लगाना है, तो आपको तीनों पट्टी पर कुछ इस प्रकार से जो अपने शुद्ध देसी घी लिए हो उसको तीनों पट्टी पर लगा लेना है। यहां आपको लगाना है बेलपत्र की चिकनी साइड पर। बेलपत्र की दो साइड होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। तो आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको यह भी लगा देना है। फिर आपको उसे बेलपत्र को उठाना है और आपकी सीधे हाथ में रख लेना है और उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है आप उन्हें दूर करें। अब वह समस्या आपके जीवन में धन से जुड़ी हो सकती है या आपके जीवन में विवाह की समस्या चल रही है और जीवन में और व्यापार में लगातार आपको हानि हो रही है। आप मेहनत बहुत करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी भी समस्या है आपको महादेव के सामने कह देनी है। महादेव की कृपा से आपकी वह समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्या करिएगा, उस बेलपत्र को आपको उठना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वह अशोक सुंदरी वाले स्थान पर होनी चाहिए और इसकी जो पत्ती होगी तो आप जिधर भी बैठे हैं तो आपकी तरफ बेलपत्र की पत्ती होनी चाहिए अगर, और इसके साथ तो उसको आपको उल्टा समर्पित करना है। जो चिकनी साइड है जिस पर अपनी घी लगाया है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जाने कि वह घी वाला साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आपको यह समर्पित कर देनी है। फिर आप अपनी इच्छा, मनोकामनाएं या जो भी समस्या है आप महादेव जी से कह दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी खास दिन यानी कि दशमी की तिथि के दिन करता है तो उसकी सारी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उपाय पहले वाले उपाय से ज्यादा अचूक है। दोस्तों, यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि वह पूर्ण हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय में फिर से आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कितनी लेनी है, तो आपको बेलपत्र 5 लेनी है और वह बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र हमें स्वस्थ और अच्छी लेनी है, तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं और अगर फिर से आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिव मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठाएगा, शुद्ध जल से धो देगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है तो आपको लौटा लेना है। अगर आप जल को लेकर शिव मंदिर जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा लेकर जाना है, ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और गुरुजी का कहना है कि जब भी आप अपने घर से जल लेकर शिव मंदिर जाओ तो उस जल को आपको अपने किचन से लेकर जाना चाहिए। वहां से आपको जल को लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर में पहुंच गए और यह जो उपाय है यह आपको खासकर प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। और इसी काल में, इसी समय में आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप धर्मलायक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है या बैठ भी सकते हो। तो आप में से बहुत से लोग यह पूछ रहे होंगे कि प्रदोष काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शंकर भगवान भ्रमण पर निकलते हैं।
मतलब कि वह धरती लोक पर आते हैं और वह इस समय भ्रमण करते हैं। तो अगर आप यह उपाय प्रदोष काल के समय कर लेते हो तो आपकी जीवन की सारी समस्या है, जो दुख है वह खत्म होते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो महादेव शिवलिंग है उस पर महादेव जी का पूरा परिवार वास करता है। ठीक है, तो अगर आप 5 बेलपत्र लाए हो और उसको एक खास तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो तो आपकी जो भी कामना है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देंगे। इसलिए इन 5 बेलपत्र से हमें उपाय करना है। क्या करिएगा? सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और उस समर्पित कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर समर्पित कर देना है और इस बेलपत्र की इसकी जो दांडी होगी वह जलाधारी की तरफ होगी, जो पट्टी होगी वह शिवलिंग की तरफ होगी। यहाँ और दोस्तों ध्यान से सुना, जब आप यह बेलपत्र रखेंगे तब जो बेलपत्र की डंडी होगी वह जगह धारी की तरफ नीचे की तरफ होना चाहिए। मतलब कि डंडी हवा में होना चाहिए और बेलपत्र जलधारी पर रखा होना चाहिए। इस डांडी को लटकाने हैं। तो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। तो इसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको उठना है और उसको आपको समर्पित कर देना है माता के हस्तक कमल पर। तो यह जो पार्वती माता का हस्त तख्तमल होता है, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है, तो यहां पर आपको दूसरी बेलपत्र को समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। इसके साथ यहां पर आपको इस नियम का ध्यान रखना है कि यहां जो नीचे वाले पत्थर है, ठीक है, यह दोनों शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस उपाय में आपको दोनों नीचे की पत्तियों को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए समर्पित करनी है। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। और आप यह बात तो जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर कुल बेलपत्र समर्पित होता है, तो उल्टा बेलपत्र कैसे? तो जो चिकना वाला भाग होता है वह नीचे होता है और जो खुरदुरा वाला भाग होता है वह ऊपर की तरफ होता है। इसके साथ जो बेलपत्र की डंडी होगी वह जलधारी की तरफ होगी, ठीक, और जो पत्ती होगी वह आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो चौथ बेलपत्र है उसको आपको एक तरीके से इस जगह पर समर्पित करना है। आपको कहां पर समर्पित करनी है? तो इस बेलपत्र को आपको समर्पित करनी है इस जगह पर। देखिए, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल बहता हुआ जलधारी की तरफ से होकर जहां नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसी स्थान पर गिरता है। तो यहां पर आपको वह बेलपत्र समर्पित करनी है। मतलब कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहां पर गिरता है वहां पर आपको चौथ बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक है, समझ में आए ना? यहां पर जल चढ़ाया नीचे गिरता है, यहां से नीचे जल गिरता है, तो इस जगह पर आपको वह बेलपत्र समर्पित करनी है। इसके बाद जो आखिरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है जो भोले बाबा के प्यारे सवारी हैं। कौन है? नंदी जी। तो नंदी जी का जो उठा हुआ पाप होता है, तो यहां पर आपको आखिरी वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए समर्पित करो। तो इसकी जो दांडी होगी वह शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो पत्ती होगी वह नंदी बाबा की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। पहले अशोक सुंदरी वाली स्थान पर, दूसरी माता के हस्तक कमल पर, तीसरी शिवलिंग के ऊपर, चौथा जहां पानी गिरता है वहां पर, और 5वीं नंदी बाबा के उठे हुए पा। तो इस प्रकार से इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है।
कुछ इस तरीके से तो गुरु जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, अगर वह इस उपाय को कर देता है तो मात्र 1 साल के अंदर वह व्यक्ति बहुत आगे चल जाता है। जो भी कामना होती है वह इस 5 बेलपत्र वाले विशेष उपाय से जरूर पूरी होती है। भोलेनाथ उसे कामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, आशा है कि आपको उपाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यह उपाय एक बार जरूर करके देखिएगा। हम मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। धन्यवाद।